अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में MOIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में जो LDC का पेपर हुआ है 7 मई 2023 को, इसके MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर के मोस्टली क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहा करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें टेस्ट मीडियम था, यानी कि MCQs थे, और टोटल 35 इसमें MCQs थे, और ईच क्वेश्चन का जो मार्किंग था वो 2 था, यानी कि 35 मार्क्स के 35 MCQs के 70 मार्क्स थे। टोटल टाइमिंग 1 आवर का था, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। सना वाज स्टेयरिंग डैश मी। सो स्टेयरिंग के बाद हम हमेशा प्रेपोजिशन एट के यूज़ करते हैं। स्टेयरिंग के बाद, लुकिंग के बाद, और लाफिंग के बाद, और चकल के बाद, इनके बाद हमेशा प्रेपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है। सना वाज स्टेयरिंग एट मी का मतलब है सना मेरी तरफ घूर रही थी, ये इसका मतलब होता है। सो यहाँ हम एट का यूज़ करेंगे। एंटोनियम ऑफ डिस्परेज इज। डिस्परेज का जो एंटोनियम है वो प्रेज है, क्योंकि डिस्परेज का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी को बुरा भला कहना, उसको डिस्परेज कहते हैं। और प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की भलाई करना। सो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज 1.14 MB, ये इसका करेक्ट आंसर है। लीला इज़ अ डैश गर्ल एंड डज नॉट लाइक टू गो आउट। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन टिमिड का यूज़ करेंगे। वर्ड प्रेपोजिशन नहीं है, ये वर्ड है, टिमिड का यूज़ किया जाएगा। लीला इज़ अ टिमिड गर्ल एंड डज नॉट लाइक टू गो आउट अलोन, यानी कि लैला जो है एक डरपोक लड़की है और वो अकेले बाहर नहीं जाना चाहती है, ये इसका मतलब होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। व्हाट इज़ 25% ऑफ 3500, यानी कि 3500 का जो 25% है वो 875 करेक्ट है। कंप्लीट द सीरीज़ 1 2 4 8 16। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 32 होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ही वैक्यूम ट्यूब्स है। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। तो यहाँ आप जो है पांचों जनरेशन्स के बारे में याद रखें। फर्स्ट में जो यूज़ किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सिटी ऑफ गुआवा इज कॉल्ड टू, यानी कि अमरूदों का शहर किसे कहते हैं? सो अमरूदों का शहर जो है वो लाड़काना को कहा जाता है। लाड़काना की अगर हम बात करें तो इसे सिटी ऑफ मार्टर्स, यानी कि शहीदों का शहर भी कहा जाता है। ये बलूचिस्तान के करीब लोकेटेड है, सिंध प्रोविंस में, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार भुट्टो, यानी कि जो भुट्टो फैमिली है वो भी यहाँ मदफून हैं लाड़काना के करीब। मोस्ट टाइम जोन्स कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन्स हैं वो किस कंट्री में हैं? वो जो है फ्रांस में है। फ्रांस यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो पेरिस है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है विच सिटी इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। गेटवे ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? सो ये कराची को कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल भी था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कराची में ही पैदा हुए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एंटोनियम ऑफ वेग। वेग का जो एंटोनियम है वो डेफिनेट है। वेग का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो अनक्लियर हो, जो साफ ना हो, धुंधला हो, उसे वेग कहते हैं। जो डेफिनेट होता है वो वाज़ेह होता है, जो क्लियर होता है। सो ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के उलट हैं। जी व्यूअर्स, इस पेपर के कुछ ही MCQs नेट से मिले हैं। अगर आपने पेपर दिया है और आपको क्वेश्चंस याद हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको वजारत इत्तलात व नशरियात के जो पास पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे MOIB के,
ये एलडीसी का पेपर है जो 7 मई को हुआ है, और जो 6 मई को स्टेनोटाइपिस्ट का हुआ था उसके एमसीक्यूज भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पास्ट पेपर्स में मिल जाएगा और सिलेबस वगैरह भी। और इसके साथ साथ जो testpoint.pk है, यहाँ आपको विज़िट करते रहा करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें और इस वेबसाइट को विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। अल्लाह हाफिज़।